आईटी की छापेमारी और करोड़ों रुपए की बरामदगी मामले में कांग्रेस सांसद धीरज साहू की पहली प्रतिक्रिया सामने आई, जहां धीरज साहू ने कहा है कि जो पैसा बरामद हुआ है वो मेरी फर्म का है। जो नकदी बरामद की गई है वो शराब की बिक्री से मिली है। इस पैसे का कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। धीरज साहू ने कहा कि सारा पैसा सिर्फ उनका नहीं है बल्कि उनके परिवार और दूसरे संबंधित फर्मों का है। उन्होंने हर चीज का हिसाब देने की बात कही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यव्रत जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, देखिए, पहली बार छापेमारी के बाद धीरज साहू का बयान सामने आया, जहां उन्होंने सिरे से नकार दिया है कि ये पैसा सिर्फ उनका नहीं है, उनके फर्मों का है, उनके परिवार का है, शराब की बिक्री से आई है और कई तरह की चीजें बोले। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें हिसाब देने की भी बात कही है। बिल्कुल सही कहा सोनाली आपने कि इनकम टैक्स विभाग की ऐतिहासिक छापेमारी यानी कि 10 दिनों तक के छापेमारी के दौरान राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से करीब 350 करोड़ रुपए जो कैश है वो बरामद किए गए। और उसके बाद धीरज साहू जो हैं वो खुलकर मीडिया के सामने आए हैं, अपनी प्रतिक्रिया रखी है। धीरज साहू ने कहा है कि यह पैसा उनके फर्म का है, उनके व्यापार से संबंधित परिवार के जो सदस्य हैं उनका पैसा है, क्योंकि धीरज साहू का करीब सैकड़ों साल पुराना जो व्यापार है, शराब से संबंधित उनका व्यापार है और उसी से आया हुआ जो पैसा है वो इनकम टैक्स ने बरामद किया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे प्रकरण के बाद वो काफी दुखी हैं और जो भी कैश बरामद किए गए हैं यानी कि 350 करोड़ रुपए जो कैश बरामद किए गए हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी के नहीं है, बल्कि वो राज्यसभा सांसद धीरज साहू के कंपनी और उनके परिवार से संबंधित पैसे हैं। उन्होंने कहा कि उनका शराब का जो बिजनेस है वो सैकड़ों साल पुराना है। उड़ीसा में जो है वो उनके कई शराब के भट्टी है और जो शराब की बिक्री होती है वो नगद में होती है, कैश में होती है। और यही कारण है कि काफी मात्रा में जो कैश है वो उनके पास मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक के इतिहास में उनके साथ ऐसी घटना नहीं घटी, लेकिन जानबूझकर उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। अब तक वो अपने व्यापार की जानकारी आम लोगों को नहीं देना चाहते थे, लेकिन इस घटना के बाद धीरज साहू जो है वो खुलकर सामने आए, अपना पक्ष रखा। उन्होंने अपने पूर्वजों का नाम बताया, बलदेव साहू की बात कही। उन्होंने कहा कि उनका पूरा परिवार जो है वो देश के लिए, राज्य के लिए लगातार जो है वो समाज के लिए काम करता रहा है। आज भी अगर बात करेंगी सोनाली तो राजधानी रांची में कई ऐसे पुराने भवन आपको मिल जाएंगे जहां अभी भी सरकारी दफ्तर चल रहा है। वो धीरज साहू के परिवार के द्वारा दान किया हुआ जमीन है। आजादी के लड़ाई की अगर बात करें तो धन से, संपत्ति से साहू परिवार ने जो है वो लोगों की सेवा की है। उन्होंने कहा कि एक गलती हुई कि काफी मात्रा में जो कैश है वो उनके पास से बरामद किया गया है और उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स को वो एक एक पैसे का जो जवाब है वो देंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में अगर इनकम टैक्स की राय माने तो इनकम टैक्स इसे टैक्स की चोरी से जोड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक घर में पैसे का लोग जो है वो बरामद किया गया है, आम आदमी के लिए सोनाली इतना ही काफी है कि एक व्यक्ति जो कि सुबह से शाम दिन रात मेहनत कर भी अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, वैसे लोग अगर टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया पर अगर यह कैश लोग देखते हैं, जहां पर अलमारियों में भरा हुआ कैश, बैग में भरा हुआ कैश देखते हैं, तो लोगों को यह लगता है कि आखिर इतने पैसे आए तो आए कहां से। तो फिलहाल धीरज साहू ने इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखा है। इनकम टैक्स के अधिकारी अभी भी जांच में लगे हुए हैं। आने वाला समय बताएगा कि जिस तरह से धीरज साहू ने कहा है
कि वो एक एक पैसे का जो हिसाब है वो देंगे, तो देखना होगा कि क्या इनकम टैक्स इसे इनकम टैक्स की चोरी साबित कर पाती है या फिर धीरज साहू एक एक पैसे का हिसाब देते हैं। ये आने वाला समय बताएगा और इस सवाल के जवाब का इंतजार पूरे देशवासियों को है, क्योंकि जिस जी तरह बिल्कुल सत्यव्रत, आप बने रहिए हमारे साथ और इसका जवाब देंगे क्या और क्या ईडी की तरफ से किया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।